गाजा में 22 महीने से चल रही खूनी जंग को खत्म करने की दिशा में कामयाबी मिलती दिख रही है। 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,56,000 से ज्यादा लोग घायल, लाखों लोगों के बेघर होने के बाद भले ही सब कुछ ठीक होने जैसा दिखाई देता है, लेकिन गाजा में वो दर्द, वो चीख, वो दुख अब भी साफ झलकता है। छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन लिया गया। गाजा के टूटे घरों में कुपोषित बच्चों की तस्वीरें दिल को छलनी कर देती हैं। पथराई हुई आंखें, हर तरफ धुआं, तबाही और भूख से तड़पते लोगों को रोज देखने की आदत सी अब उन्हें हो गई है। वहां रहने वाले लोगों को गाजा को फिर से बसाने की हर बात अब छल और धोखा लगती है। गाजा में किसी भी छोटे धमाके की आवाज को सुनकर अब भी दिल कांप उठता है कि कहीं फिर तबाही और युद्ध तो शुरू नहीं हो गया। इन सभी हालातों के बीच, इन दुखद कहानियों और इंसानियत को झकझोर देने वाले मंजर के बीच अब खबर ये कि फिलिस्तीनी गुट हमास ने गाजा में युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को मान लिया है। मध्यस्थ देशों मिस्र और कतर की ओर से यह प्रस्ताव हमास के सामने पेश किया गया था। इस पर हमास ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि इजराइल की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इजराइल अगर पॉजिटिव जवाब देता है तो गाजा में युद्ध रुक सकता है। हमास के सूत्र ने एएफपी को बताया कि हमास ने मध्यस्थों से कहा है कि वो और सहयोगी गुट बिना संशोधन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि नए प्रस्ताव में 60 दिनों का युद्ध विराम होगा। इस दौरान कम से कम 10 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा भी किया जाएगा और कुछ शव भी लौटाए जाएंगे। फिलिस्तीनी सूत्र ने कहा कि मध्यस्थों की ओर से समझौते की घोषणा होने की उम्मीद है। इसके बाद वार्ता शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इजरायली युद्ध रोकने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की मांग कर रहे इजरायली प्रदर्शनकारियों ने रविवार को देश बंद करने की कोशिश की। ये 22 महीने से चल रहे युद्ध के सबसे बड़े और उग्र विरोध प्रदर्शनों में से एक था। बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयोजकों ने दावा किया था कि इसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में नए सैन्य हमले की योजना को लेकर इजराइल के लोगों में निराशा अब बढ़ रही है। कहीं न कहीं इजराइल में भी अब लोग परेशान हैं। इजरायलियों को डर है कि इससे बचे हुए बंधकों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। माना जा रहा है कि बचे हुए 50 बंधकों में से 20 लोग अभी जिंदा हैं। कुछ पूर्व इजरायली सेना और खुफिया प्रमुख भी लड़ाई समाप्त कराने के लिए समझौते की मांग कर रहे हैं। गाजा में इजराइल की ओर से अक्टूबर 2023 से चल रहे हमलों में 62,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या अब तक 62,000 प्लस यानी कि 62,004 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 1,56,230 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सहायता एजेंसियों की मदद से की जाने वाली जो कोशिश है, सहायता वितरण है, वहां से करीबन 1,965 लोग भी मारे गए हैं। कुपोषण, भूखमरी का शिकार भी लोग लगातार हो रहे हैं। जो बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं, जो तस्वीरें वहां पर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल होती हैं, उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाजा में किस तरह से भूखमरी का शिकार अब लोग हो रहे हैं। कुपोषित बच्चों की तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं, छलनी कर देने वाली हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से लोगों ने गाजा के लिए आवाज उठाई और वो आवाज जब उठी तो वहां से जो तस्वीरें आईं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। जब भोजन बांटा जा रहा होता है तो अचानक भगदड़ जैसा माहौल बनता है और जब भगदड़ मचती है तो उसमें कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से खाने के लिए लोगों की मौत हो रही होती है। हैरान करने वाला मामला है, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। दिल अब भी कांप उठता है ये सोचकर कि क्या एक बार फिर गाजा और इजराइल के बीच जंग छिड़ सकती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जब जब एक धमाके की आवाज गाजा में सुनाई देती है तो लोगों के दिलों में वापस खौफ पैदा होता है उस युद्ध का, उस जंग का जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। गाजा में आज भी घर केवल टूटे और बिखरे हुए नहीं बल्कि धुआं धुआं और तहस नहस की तस्वीरों ने लोगों के दिलों को छलनी किया है। लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद जागी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रस्ताव इजराइल के पास पहुंचा है। हमास ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल मान जाता है तो हम प्रस्ताव के साथ ही खड़े रहेंगे और एक बार फिर युद्ध विराम की आवाज को आगे बढ़ाएंगे।
खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरा रोहित संभाल रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।